नमस्कार, नून प्रणाम। कैसे हैं साथियों? ये वीडियो आपको पूरा देखना है, तभी आपको पूरी जानकारी मिलेगी। साथियों, 3 बच्चों की मां ने दूसरी शादी कर ली। 3 बच्चों की मां को प्यार हो गया। ये कैसा प्यार है और उम्र भी कितनी है साथियों? तो आप लोग इसको शेयर करके और पूरा देखना। महिला की उम्र कम से कम 45 से 50 साल की उम्र है और उस महिला को एक दूसरे व्यक्ति से प्यार हुआ, दूसरे व्यक्ति के साथ उसने शादी कर ली। अब ये बताया जा रहा है, हमारे गुप्त सूत्रों से ये भी सूचना मिली है कि उसके महिला के परिवार के लोगों ने पैसे लिए, घी, कपड़ा वगैरह, सामान वगैरह सब दिया और वो दूसरे व्यक्ति के साथ चली गई। उसने शादी कर ली और वहां भी धूमधाम से गाना गाया जाता है, मुकलावा बजाया जाता है, देवते फेरे जाते हैं और ढकनी फोड़ी जाती है। अरे वो ढकनी तो पानी लेके आपको नाक डुबोना चाहिए। आपको बिल्कुल ही एहसास नहीं हुआ कि 3 टाबरों को मैं छोड़ के जा रहा हूं। अरे साथियों, उस महिला के बेटी है 15 साल की, 5 साल से वो बेटी ससुराल जाती, लेकिन मां चली गई। उस मां ने यह भी नहीं सोचा कि मेरे बेटे मेरी बेटी जो 3 बच्चे हैं, उन बच्चों को संस्कार देने का समय है, उनको पढ़ाने का समय है, उनको 5 साल बाद उनको ससुराल भेजेंगे, बहू आएगी, पोता पोती होंगे और वो शादी कर लेती है। ये कैसा प्यार है? ये इंस्टाग्राम का प्यार है, फेसबुक का प्यार है? कैसा प्यार है ये? मैं इसको प्यार नहीं मानता हूं। ये तो लोगों को बेवकूफ बनाना और 2 रुपए लेके किसी के साथ भाग जाना। अभी आप समझ सकते हो, आरोप लगाते हैं, FIR के दर्ज होती है कि हमारे पति ने नशा कर लिया, हमारे पति ने हमारे साथ मारपीट की। अब आप समझ सकते हो, 45 साल निकाल ली उस पति ने, उसके साथ 3 बच्चे, 15 साल की बच्ची, 15 और 15 30 से 35 साल जिंदगी उस व्यक्ति ने इस महिला के साथ निकाल ली। 35 साल में कुछ नहीं हुआ और अब इस बुढ़ापे के अंदर वो पति ऐसे करने लग गया। ये सब बहाना है। आपसे निवेदन है, समाज के ठेकेदारों से निवेदन है कि ऐसे कदम नहीं उठाया गया तो आने वाला समय बहुत खराब होगा, क्योंकि हर हमेशा ऐसे मामले होते हैं। अरे कब तक देखते रहोगे? कब तक चुप बैठते रहोगे? कब तक आवाज नहीं उठाओगे? आवाज उठाने का समय आ गया है, अब वो आवाज उठानी पड़ेगी। अरे समाज के बड़े बड़े ठेकेदार, तुम आगे क्यों नहीं आ रहे हो? यदि तुम आगे नहीं आए तो समाज के युवा जाग चुके हैं। हर ग्रुप में युवा का खून खोल रहा है, बहुत युवा क्रोध के अंदर है, क्योंकि हर महीने के अंदर एक ना एक न्यूज आती है। आज इंस्टाग्राम से प्यार हो गया, आज फेसबुक से प्यार हो गया, आज 50 साल की चली गई, आज 65 साल की चली गई। अरे कब तक देखते रहोगे नाटक? अरे ऐसे बच्चों को क्या संस्कार मिलेगा? ये 45-50 साल की महिला शादी कर लेती है तो आने वाले युवाओं को हम क्या कहेंगे? बच्चों को क्या कहेंगे? 20 साल के लड़कों को क्या समझाएंगे? अरे उस महिला को बच्चों के संस्कार देने का समय था, बच्चों को पढ़ाने का समय था, शादी करने का समय था और खुद ने शादी कर ली। बिल्कुल शर्म तक नहीं आई। समाज के लोग कब तक चुप बैठे रहोगे तुम लोग? यदि आप इसके खिलाफ एक्शन नहीं उठाओगे तो ये समय बहुत ही आगे बहुत खराब आएगा और कोई इस काम करने से डरेगी नहीं, खुलेआम जाएगी। आप पास में बैठे देखते रह जाओगे, आपको बोलने की भी हिम्मत नहीं होगी, आप चुपचाप देखते रहोगे। आपके पास से खड़े होके थैला लेके चुपचाप निकल जाएगी, आप देखते देखते रह जाओगे, क्योंकि अभी भी देख रहे हो, आप आवाज नहीं उठा रहे हो, आप बोलते नहीं हो। समाज के बड़े बड़े ठेकेदार नींद में सोए हुए हैं। क्यों आप सही हुए? जगिए, कब काम आओगे आप? अब काम नहीं आ रहे हो तो अब इतनी दिक्कत हो रही है, कितना खराब लगता है। अरे 36 कौम के लोग अब साथ में आ रहे हैं, 36 कौम के लोग आवाज उठाते हैं। अरे 36 कौम के अंदर होता, हर समाज के अंदर ये होता है। कई बार हमने देखा, कुछ दिन पहले आपने देखा था बाड़मेर के अंदर 5 बच्चों की मां ने शादी कर ली एक सिंगर से। ऐसा कब तक चलेगा? अरे ये इस पे आपको एक्शन लेना पड़ेगा। यदि आपने एक व्यक्ति पे एक्शन ले लिया, उसके समाज से उसे अलग कर दिया, उसको दंडित कर दिया, तो कभी भी किसी महिला के सामने किसी देखने की हिम्मत नहीं होगी। किसी महिला को तीसरी दूसरी शादी करने की हिम्मत नहीं होगी। वो 7 बार सोचेगी कि मैं ऐसा कदम उठाऊंगा, मेरे समाज के लोग, मेरे समाज मुझे अलग कर देगा, मेरे समाज मेरे घर पे नहीं आएंगे, मेरे समाज मेरा पानी नहीं पिएंगे, मुझे दंड भरवा देंगे। कब तक देखोगे आप? कब तक हाथ पे हाथ रख के चूड़ियां पहन के बैठ गए हो? बड़े बड़े समाज के ठेकेदार क्या कर रहे हैं? आपको शर्म नहीं आ रही? आपके समाज में क्या हो रहा है?
कब तक आप बैठे रहोगे? अरे रोजाना की ऐसी समाचार सुनते हैं, हर महीने के अंदर सुनते हैं, आज वो भागी, आज फलानी भागी, 5-5 बच्चों की भागी। उन बच्चों का कौन जिम्मेदार होगा? 3-3 बच्चों को छोड़ के गई है। उन बच्चों को मां के अलावा उन बच्चों का कौन है? उस बच्चों की जो भी समस्या होती है तो मां से शेयर करते हैं, कोई भी दर्द होता तो मां से शेयर करते हैं, कोई समस्या होती तो मां से शेयर करते हैं। मां के अलावा कौन है? मां बोलने पे मुंह पे पानी आ जाता है या भर जाता है, आंख में आंसू आ जाता है, और वही मां उन बच्चों को छोड़ के चली गई। उस मां के हृदय के अंदर थोड़ी भी दया की भावना नहीं थी। क्या कर दिया था तूने? तेरे को शर्म नहीं आई कि 15 साल की बेटी थी, उसको छोड़ के भाग गई? अरे उन बच्चों का कौन है? अब उन बच्चों का भविष्य कौन है? 3-3 बच्चों का भविष्य तुमने खराब किया है, 3-3 बच्चों की जीवन लीला तुमने खराब की है, 3-3 बच्चों का समय खराब हो गया, पूरी पूरी जिंदगी खराब हो गई। इनकी जिम्मेदार तुम है, और जो ले जाने वाला है उनको दंडित करो, उनको दंड दिया जाए, नहीं तो आने वाला समय बहुत ही खराब होगा। आप देखते देखते रह जाओगे, ऐसे ही चली जाएगी, देखते देखते चली जाएगी, आपको बोलने की हिम्मत नहीं होगी। अरे कई समय से हम देख रहे हैं, आप पहले यदि बोल लेते, एक्शन लेते तो आज ये दिन नहीं आए। यदि आज एक्शन नहीं लिया गया तो खुले दिन के अंदर आप बैठे रहोगे, आपके सामने जाएगी और वो व्यक्ति आएगा, लेके जाएगा। क्यों नहीं लेके जाएगा? ऐसे जा रही है, आप आवाज नहीं उठा रहे हो, आप चुपचाप बैठे हो, समाज के बड़े बड़े ठेकेदार बैठे हैं, बोलते नहीं है। अरे सुखराम जी मंत्री साहब जहां भी जाते हैं गला तोड़ तोड़ के कह रहे हैं, अरे इस पे ध्यान दीजिए, बातों का ध्यान रखो, महिला किससे बात कर रही है, किसका फोन आ रहा है, घर में बड़ा फोन आपके पास रखो, महिला को बड़ा फोन मत दो, छोटा फोन दो, अच्छा ज्ञान दो, अच्छा आचरण रखो। सुखराम जी हजार बार समाज के बोले, लेकिन कोई नहीं सुनता, मजाक बना लेते हैं। उन्होंने हमेशा समाज के लिए अच्छी बात बोली है, उनकी बात पे यदि गौर करते तो ये समय नहीं आता। अभी भी मेरे आपसे हाथ जोड़ के निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि समाज के ठेकेदारों तक पहुंच जाए, समाज के लोग तक पहुंच जाए और इसको दंडित किया जाए। आने वाला समय हर व्यक्ति को डर लगेगा, कोई ऐसा काम नहीं करेगा। यदि ऐसा नहीं किया गया तो भोगते रहोगे, देखते रहोगे, जाती रहेगी। आज 3 टावरों की मांझ गई, कल 5 टावरों की जाएगी, फिर आप हाथ पे हाथ रख के देखता रहना और कुछ नहीं है। और युवाओं को क्या सिखाओगे तुम? क्या सीख दोगे युवाओं को? 40 साल की, 45 साल की, 50 साल की भाग रही है और हम 20-25 साल को युवा को बयान दे रहे, उन पे क्या असर पड़ेगा? वो क्या सोचेंगी? बच्चियां छोटी है, वो क्या सोचेंगी? बच्चे क्या सोचेंगे? पढ़ने वाले क्या सोचेंगे? बहुत जरूरी है साथियों, इस वीडियो को इतना शेयर करो कि उन परिवार तक पहुंच जाए और जो लेके गए उनके गांव तक पहुंच जाए, उनका गांव खिलाफ हो जाए कि या तो गांव से बाहर निकल या वापस तेरे ससुराल चली जा, तेरे बच्चों के पास चली जा। तो वो कब रुकेगी? वो जाएगी। अरे यार 3-3 बच्चों का सवाल है, 3-3 बच्चों के भविष्य का सवाल है। 3 जीव है, जीव दया पालनी लीलो रूखनी घावनो। गुरु महाराज ने क्या कहा था? उन 3 बच्चों की जिंदगी का सवाल है, उनकी जिंदगी पड़ी है। अभी वो खिलता हुआ फूल है, अभी उसने क्या देखा है? कुछ नहीं देखा है। अभी तो वो संसार के अंदर आए हैं, समझदारी तक नहीं है, उनको ज्ञान भी नहीं मिला है। बहुत सारी जरूरत थी माँ की ममता, माँ का ज्ञान। एक बच्ची को पूरा पूरा ज्ञान मिलता है, माँ से मिलता है। वो बच्ची बड़ी होती है, कपड़े पहनने का ढंग, बोलने का ढंग, खाना बनाने का ढंग, ससुराल में कैसे रहना है, ससुराल में कैसे समय बिताना है, ससुराल में कैसे काम करना है, ससुराल में कैसे सास ससुर से कैसे रहना है, वो सब माँ शिक्षा देती है। यदि माँ ही चली जाए तो उस बच्ची का क्या होगा? मैं तो उस बच्ची का सोच रहा हूं। सबसे ज्यादा 80% बच्ची ससुराल तक जाती है तो माँ के भागीदार है, माँ समझाती है, माँ के अलावा कौन है उनका? आपसे निवेदन है, इस वीडियो को इतना शेयर कीजिए कि उस व्यक्ति तक पहुंच जाए और वो महिला कल से फैसला ले ले कि मैं मेरे बच्चों के पास जाऊंगी, मैं मेरे बच्चों के साथ रहूंगी, मेरे पति के साथ रहूंगी। तो बहुत अच्छा रहेगा और समाज आपको माफ कर देगा, नहीं तो कोई आपको माफ नहीं करेगा। और समाज के ठेकेदार सोए हुए हो, नींद में जाग जाओ, जागने का समय आ गया है। आप नहीं जगे तो युवा जगेंगे और फिर आप बैठे रहना, आपकी बात नहीं चलेगी, युवाओं की चलेगी। आपसे निवेदन है, इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करो और मेरा फर्ज है सच्चाई बताने का। मुझे बहुत दुख हुआ है, रोजाना ऐसी घटनाएं मैं कवर करता हूं तो मुझे बहुत दुख होता है। आज मुझे रहा नहीं गया, पसीना आ गया मेरे पूरे के पूरे, बहुत दुख होता है। साथियों आप लोग वीडियो को शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो वहां तक पहुंचाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जय राजस्थान, जय गौ माता।